नमस्ते किसान भाइयों, इस वीडियो में ट्राइकोडर्मा के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप रासायनिक खेती करते हो तो भी आपको ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा क्या है, उसके इस्तेमाल से क्या क्या फ़ायदे होंगे, उसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर किसी को चाहिए हो तो ट्राइकोडर्मा कहाँ पे उपलब्ध हो सकता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। ट्राइकोडर्मा एक बायोफंगिसाइड है। आप ट्राइकोडर्मा को एक मित्र फफूंद भी कह सकते हैं, जिससे फसल का प्रोटेक्शन भी होता है और फसल को अन्न द्रव्य अच्छी तरीके से मिले, ऐसी सुविधा भी होती है। अपनी खेत की मिट्टी में कुछ मित्र सूक्ष्मजीव होते हैं और कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव भी पाए जाते हैं। मित्र सूक्ष्मजीव फसल को रोगों से बचाना, जड़ को पोषक तत्वों की आपूर्ति करना तथा फसल की बढ़ावार में मदद करते हैं। परंतु हानिकारक सूक्ष्मजीव हमारे फसल के जड़ संबंधी बीमारियों को फैलाकर फसल के बढ़ावार और पैदावार में रुकावट डालते हैं। ट्राइकोडर्मा मिट्टी में स्थित सभी प्रकार के हानिकारक कवक से फसल को सुरक्षा प्रदान करता है। ट्राइकोडर्मा क्या है? ट्राइकोडर्मा एक मृदोपजीवी कवक है, एक मित्र बुरशी है जो मिट्टी तथा कार्बनिक अवशेष पर पाया जाता है। यह एक जैविक फफूंदनाशी है और विविध प्रकार की कवक जनित बीमारियों से पौधों को बचाने में मदद करता है। ट्राइकोडर्मा में दो प्रजाति पाई जाती है। एक को कहा जाता है ट्राइकोडर्मा विरिडी और दूसरी जो होती है उसको कहा जाता है ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम। दोनों में फर्क ऐसा है, ट्राइकोडर्मा विरिडी के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी होना जरूरी है और ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम जो है, जो नमी नहीं हो तो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्राइकोडर्मा कैसे काम करता है? ट्राइकोडर्मा मिट्टी में तेजी से फैलता है, अपना कवक का जाल वो फैलाता है और पौधों के जड़ों में, जड़ के क्षेत्र में अपना आवरण बना देता है। इसके कारण मिट्टी से स्थित अन्य हानिकारक कवक, बैक्टीरिया जड़ के आसपास अपना विस्तार करने में असमर्थ हो जाते हैं। ट्राइकोडर्मा कवक जड़ के लिए एक सुरक्षा कवक के रूप में काम करता है, जिससे हानिकारक सूक्ष्मजीव फसल के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाते। हर किसान भाई को ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे फसल को होने वाले सभी मिट्टी जनित रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग क्यों करें? किसान भाइयों को ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? हमारे फसल में कुछ ऐसी बीमारियों का प्रकोप होता है जिसे रासायनिक दवाइयों से उपचार नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ मिट्टी जनित रोग है, फ्यूजेरियम, स्क्लेरोटिनिया, पिथियम, स्क्लेरोशियम, फाइटोथोरा, राइजोक्टोनिया। ये मिट्टी से होने वाले डिसीज अगर फसल को लगते हैं तो फिर इनका उपचार करना बाद में बेहद मुश्किल है और इस पर किसान भाई का काफ़ी खर्चा हो जाता है और फसल पे कोई उपचार नहीं होता। उल्टा और रासायनिक ट्रीटमेंट के कारण जो मित्र जीव है उन पर बुरा असर पड़ता है। इनसे बचने के लिए खेत में फसल की रोपाई या बिजाई करने से पहले ट्राइकोडर्मा का उपचार करना काफ़ी जरूरी है। ट्राइकोडर्मा का बीजोपचार भी किया जाता है और खेती में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करने के बाद मिलने वाले फायदे। ट्राइकोडर्मा को नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसलिए आप ऑर्गेनिक खेती करते हो तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रयोग प्राकृतिक रूप से सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसके उपयोग से प्रकृति में कोई प्रादुर्भाव देखने को नहीं मिलता, ना ही मानवीय जाति को कोई धोखा है। दूसरा,
इससे हमारे फसल को मृदा जनित और बीज जनित रोगों से संरक्षण मिलता है। तीसरा, ट्राइकोडर्मा रोगकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है और उन्हें मारकर पौधों को रोगों से बचाता है। तीसरा, ट्राइकोडर्मा रोगकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है और उन्हें मारकर पौधों को रोगों से बचाता है। यह पौधों में रोग प्रतिरोधी क्षमता को भी बढ़ाता है। आमतौर पे जो पौधों में मरने की समस्या आती है वो इससे सॉल्व हो जाती है। चौथा महत्वपूर्ण फायदा होता है, ट्राइकोडर्मा पौधे में एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि को बढ़ाने में मदद करता है। टमाटर की फसल में देखा गया है कि मिट्टी में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया गया उन पौधों के फलों को पोषक तत्वों की गुणवत्ता, खनिज तत्व और एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि अधिक पाई गई है। ट्राइकोडर्मा मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को बढ़ाता है, अर्थात यह एक जैव उर्वरक के रूप में भी काम करता है। मतलब ट्राइकोडर्मा बायोफंगीसाइड के साथ साथ बायो फर्टिलाइजर का भी काम करता है। ट्राइकोडर्मा के प्रयोग से पौधों के जड़ों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। पौधों का जड़ घना होता है क्योंकि यह फॉस्फेट एवं अन्य पोषक तत्वों को घुलनशील बनाकर पौधों के जड़ को देने में सहायता करता है। ट्राइकोडर्मा कीटनाशी, खरपतवारनाशी, कवकनाशी तथा अन्य रासायनिक से दूषित मिट्टी के जैविक उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसान भाइयों, आसानी से समझिए, जो मिट्टी में कीटकनाशक, घास मारने की दवा, फंगीसाइड इनका जो इस्तेमाल होता है, इसके कारण जो परिणाम, दूषित परिणाम हुए हैं, उनको कवर करने का काम भी ट्राइकोडर्मा के माध्यम से होता है। ट्राइकोडर्मा विविध प्रकार के कीटकनाशक जैसे ऑर्गेनोक्लोरिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट एवं कार्बोनेट समूह के कीटकनाशकों को नष्ट करके मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्राइकोडर्मा के प्रयोग से मिट्टी में स्थित मित्र सूक्ष्मजीवों तथा केंचुओं के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। ट्राइकोडर्मा किसान भाई के लिए सहायता ही करता है। ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल के कारण किसान भाइयों को रासायनिक दवा, खास करके फफूंदनाशक का खर्चा कम हो जाता है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बाजार में बिकने वाले रासायनिक दवाओं के मुकाबले ट्राइकोडर्मा बेहद स्वस्थ मिलता है। अगर आपके एरिया में आपको ट्राइकोडर्मा की उपलब्धता नहीं हो रही है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको किसान हित में ट्राइकोडर्मा की उपलब्धता कराने में सहायता करेंगे। ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करने की विधि। कम खर्च में किसान भाई कैसे ट्राइकोडर्मा ट्रीटमेंट कर सकता है, इस बारे में देखते हैं। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल दो तरीके से किया जाता है। आप ट्राइकोडर्मा का सीड ट्रीटमेंट, बीज प्रक्रिया कर सकते हैं, या ट्राइकोडर्मा को पूरे खेत में भी दिया जाता है। बीज प्रक्रिया के लिए तकरीबन 1 किलो सीड्स के लिए 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो खेत में देने का तरीका है, उसके लिए आप सड़े हुए गोबर खाद के साथ, मान लो 50 से 70 किलोग्राम गोबर खाद में 1 किलो ट्राइकोडर्मा डाल के उसे आप छाया की जगह पे रख दीजिए। पेड़ के नीचे रखेंगे तो काफ़ी अच्छा, और उसको थोड़ा गीला बोरी से ढक दीजिए। इसको अगर आप 1 सप्ताह तक रखते हैं, उस पर नमी बनाए रखते हैं, तो ट्राइकोडर्मा जो फफूंद है उसकी संख्या अच्छी तरीके से बढ़ जाएंगी और वो 50-60 किलो जो भी गोबर खाद आपने लिया है वो आप 1 एकड़ खेत में फैला दे सकते हैं। और ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका, जैसे आप उसका द्रावण बना सकते हैं। 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़, 1 किलो ट्राइकोडर्मा, और ये द्रावण को आप एक छांव की जगह पे
6 से 7 दिन तक रखिए। दिन में एक बार पूरा घोल को बड़े लकड़ी से, जो लकड़ी ड्रम में नीचे तक जाए, इसे घोल को घोलिए। 6-7 दिन में वो द्रावण का रंग और गंध दोनों बदल जाएंगे। रंग और गंध बदलते हैं तो इसका मतलब होता है ट्राइकोडर्मा जो फफूंद है, मित्र बुरशी है, उसकी संख्या अच्छी तरीके से बढ़ गई है और वो अभी आप इस्तेमाल करने योग्य है। फिर जो 200 लीटर पानी द्रावण आपके पास बना है, वो आप बहते पानी के साथ या ड्रिप इरिगेशन के साथ या फिर घास मारने की दवा के जैसे 1 एकड़ क्षेत्र में उसका छिड़काव कर सकते हैं। इस तरीके से आप अगर 1 एकड़ क्षेत्र में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके खेत में किसी भी प्रकार की सॉइल बॉर्न डिसीज की समस्या नहीं आएंगी। ट्राइकोडर्मा के प्रयोग करने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उनको एक बार देख लेते हैं। ट्राइकोडर्मा कल्चर को किसी कृषि विज्ञान केंद्र या उचित एवं प्रमाणित संस्था से ही खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें ट्राइकोडर्मा का काउंट अच्छा होगा तो ही आपके खेत में उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। ट्राइकोडर्मा कल्चर का समय 1 साल का होता है। अंत 6 महीने से पुराना कल्चर ना खरीदे। जब भी आप कोई ट्राइकोडर्मा लेते हैं तो उसका पैकिंग देख लीजिए और 4-5 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक का हो। 6 महीने से पुराना हो तो आप नया कुछ दूसरा देखने की कोशिश कीजिए। ट्राइकोडर्मा को अपनी मिट्टी में बढ़ने के लिए पर्याप्त नमी आवश्यक है, इसीलिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने से पहले मिट्टी में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। सूखी मिट्टी में ट्राइकोडर्मा का विकास संभव नहीं है। तो ये चीज किसान भाई ध्यान में रखिए, जब भी आपकी जमीन में नमी हो तभी ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कीजिए। आप धूप में या नमी ना होने वाली मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। ट्राइकोडर्मा का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो छांव में होना काफ़ी ज़रूरी है। उस पर डायरेक्ट सनलाइट ना जाए, इसका आप ध्यान रखिए। बीज उपचार करने के लिए भी आप छायादार जगह का ही चुनाव कीजिए। ट्राइकोडर्मा का अगर आप छिड़काव कर रहे हैं फसल पे तो सुबह जल्दी कीजिए या शाम को लेट कीजिए। सीधी धूप अगर फसल पे जाती है तो ट्राइकोडर्मा का छिड़काव करके आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। आप अगर आपके खेत में, घर में ट्राइकोडर्मा का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जल्द से जल्द उसका इस्तेमाल कर लें। जैसे आपने गोबर खाद के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन किया है या आपने एक 200 लीटर के ड्रम में उसका मल्टीप्लिकेशन किया है, तो मल्टीप्लिकेशन करने का जो समय है 6 दिन 8 दिन का, वो होने के बाद जल्द से जल्द उसका इस्तेमाल कर ले। उसको आप ज़्यादा बार मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश ना करें। ऐसे करने से उसका काउंट कम हो जाएगा और बाद में आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ट्राइकोडर्मा के बारे में विस्तृत जानकारी मिली होंगी, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से किसान भाइयों को ट्राइकोडर्मा की जानकारी नहीं है या जानकारी है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप खुद अपने बारे में सोचिए कि आपने आज तक कितनी बार ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया है। हमारी मानिए कि आपने हर फसल में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। एक बार ट्राइकोडर्मा आपकी मिट्टी में, जमीन में जाता है तो वो नेचुरल तरीके से भी अपनी संख्या बढ़ाता है और रासायनिक के इस्तेमाल के कारण ट्राइकोडर्मा का काउंट जो है वो कम हो गया है। इसके कारण सॉइल बॉर्न डिसीज बढ़ गए हैं और वो रोग कीट आने के कारण जो रासायनिक का छिड़काव होता है, जो रासायनिक जमीन में डाला जा रहा है, इससे और मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या कम हो रही है और इसी चक्कर में किसान भाई अटक गया है और बहुत सारा पैसा खर्चा हो रहा है। तो ट्राइकोडर्मा के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि किसान भाइयों का खर्चा कम हो। अगर आपको आपके एरिया में ट्राइकोडर्मा की उपलब्धता के बारे में कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए। आप भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में रहते हो, हम आपके लिए ट्राइकोडर्मा की व्यवस्था जरूर करा देंगे। धन्यवाद किसान भाइयों।